Good morning, students. Let's study today the third lesson of our course, class 11th textbook. The saga continues. Discovering Tet, the saga continues. Written by A.R. Williams. Presented by S.K. Jain, PGT English, Jeremy Katni. In the first slide, let's see a picture, and this picture shows a pyramid of Egypt. And inside the pyramids, the mummies are worried, the mummies of King Tut and other rulers of royal family. Here you can see a picture of King Tut, and it is a real story of a real king, of a real state, and of a real time. The king who ruled in Egypt 3300 years ago, he was the last heir of his dynasty, 16th dynasty of Egypt. तो ये जो कहानी है किंग टट की कहानी है, और किंग टट वास्तव में राजा हुआ एक वास्तविक समय का, वास्तविक राज्य का। वह इजिप्ट में 3300 साल पहले हुआ, और वह अपनी डायनेस्टी का अंतिम उत्तराधिकारी था, लास्ट एयर था, जो कि 16th डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट थी। किंग टट्स गाइल्डेड फेस, यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। दिस पिक्चर शोज द फेस ऑफ किंग टट विच इज कवर्ड बाय द गोल्ड कॉफिन। नाउ हिज नेम इज टट। Taten Khaten was his full name. His name was Taten Khaten. He became a king in his young age and he died as a teenager. He was the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. तो उनका नाम टटेन खटेन था, और वह जब राजा बने तो यंग एज के थे, और जब उनकी डेथ हुई तब भी वह टीनेजर ही थे। मतलब कि उनकी राज्य जब वो ग्रहण किया तो 13 से 19 साल के बीच के थे, और उसी 19 साल के पहले ही उनकी डेथ हो गई, टीनेजर के रूप में ही उनकी डेथ हो गई। वह अपने एक शक्तिशाली वंश के परिवार के अंतिम उत्तराधिकारी थे। उनके वंश ने मिस्र में शताब्दियों तक शासन किया। एंड देर आर मराल्स, मराल्स यानी वॉल पेंटिंग होता है। देर आर मराल्स on the wall of the tomb. The tomb was decorated, it was made of gold. The coffin itself was made of gold. यानी कि पूरे विश्व से टूरिस्ट उनकी टॉम को देखने आते हैं, और टॉम की दीवारों पे पेंटिंग्स बनी हुई हैं, टॉम्ब में सजावट की गई है, और ये टॉम्ब और उसके आसपास का माहौल गोल्ड का बना हुआ है, और जो कॉफिन ताबूत जिसमें उनकी बॉडी रखी है वो भी गोल्ड की है। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, ये रास्ता है किंग टट के टॉम्ब तक जाने का। ये मिस्र के पिरामिड में ये व्यवस्था है। मराल्स ऑन द वॉल ऑफ टॉम्ब, किंग टट की कब्र में दीवारों पे जो पेंटिंग बनी है वो यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एक और मराल आपको देखने को मिल रही है इधर पर। ये एक और वॉल पेंटिंग है किंग टट के टॉम्ब में, और वन मोर पिक्चर ऑन द वॉल्स ऑफ किंग टट्स टॉम्ब इज शोन हियर। नाउ CT scan has given some new clues about his death. It gives accurate data for forensic reconstruction of the king's body. तो CT स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक तकनीक होती है जिससे कि बॉडी की 3 डायमेंशनल फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, और जैसे किसी की डेथ हो गई तो डेथ के पॉसिबल रीजंस पता करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर आपको किंग टट की मम्मी दिखाई दे रही है। ये 3 नेस्टेड कॉफिन है, इसके अंदर मम्मी रखी हुई है, और हावर्ड कार्टर और अन्य वैज्ञानिक उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। On 5th January 2005, his mummy was taken out from his tomb. It was in the ancient cemetery known as the Valley of the Kings.
His gilded face was taken into CT scanner. The scientists were trying to solve the mysteries of his death. तो किंग टट की मम्मी को टॉम से कब्र से निकाला गया और अभी तक यह टॉम एंशिएंट सेमेट्री यानी प्राचीन कब्रिस्तान जो है इजिप्ट का एंशिएंट सेमेट्री प्राचीन कब्रिस्तान जिसको वैली ऑफ द किंग्स भी कहते हैं, वहाँ पर यह मम्मी रखी हुई थी। तो वहाँ से निकाला गया और उनके गाइल्डेड फेस यानी सोने से मढ़ी जो फेस चेहरा था उनकी बॉडी को सीटी स्कैनर में प्रवेश कराया गया। साइंटिस्ट वर ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्रीज ऑफ हिज डेथ। साइंटिस्ट उनकी डेथ के पीछे छिपे रहस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हिज बरियल चैम्बर। बरियल चैम्बर। टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू द पिरामिड्स। तो पूरे विश्व से पिरामिड्स देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। और उस दिन जिस दिन उनकी मम्मी को निकाला गया, सम टूरिस्ट एंटर्ड इन द नैरो रॉक कट टॉम टू सी हिज फेस। उस दिन भी उनके चेहरे को देखने के लिए कुछ टूरिस्ट अंदर गए और उनकी जो टॉम है वो 26 फुट अंडरग्राउंड है, 26 फीट अंडरग्राउंड। एंड द टूरिस्ट सा द मोरल्स ऑन द वॉल्स, यानी कि दीवार पे जो मोरल्स वॉल पेंटिंग थी उनको टूरिस्ट देख रहे थे। दे पियर्ड एट टट्स गाइल्डेड फेस। टूरिस्ट ने तट के सोने से मढ़े चेहरे को भी देखा। Yes, so here we can see the gold covered face of King Tut, King Tut's coffin, gold covered. How beautiful it is looking, you can see. Tourists' thoughts. Now tourists who were assembled there to see the King Tut's body, King Tut's mummy and the wall paintings, the murals and the mummy and the tomb and pyramids, the tourists were thinking various things in their mind. They were thinking about King Tut's untimely death. टूरिस्ट सोच रहे थे कि किंग टट टीनेजर में ही क्यों इसकी डेथ हो गई और अनटाइमली डेथ क्यों हो गई होगी। और ये भी सोच रहे थे फेरोज कर्ज, फेरोज यानी राजा का जो कर्ज यानी कि अभिशाप होता है कि द डेथ आर मिसफॉर्चून ऑफ द पर्सन हु डिस्टर्ब हिम, कि जो भी उनकी कब्र को डिस्टर्ब करेगा, बॉडी को डिस्टर्ब करेगा, उसके परिवार में या उसको मृत्यु हो जाएगी या दुर्भाग्य से सामना करना पड़ेगा। क्या ये फेरो का कर्ज सही है? टट्स ट्रेजर। हावर्ड कार्टर फाउंड इन द टॉम। हावर्ड कार्टर को टॉम्ब में बहुत बहुमूल्य वस्तुएं देखने को मिली। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स ऑफ गोल्ड फुल ऑफ ब्रिलियंस, यानी चमकदार सोने की कलाकृतियाँ। एवरीडे थिंग्स, जो एवरीडे यूज थिंग्स होती हैं जैसे ब्रॉन्ज रेजर, लाइनन अंडर गारमेंट्स, बोर्ड गेम्स जैसे चेस का गेम, कैरम का गेम, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन यानी कि ऐसे बॉक्सेस जिसमें वस्तुएं खाने की और शराब की बोतलें रखी थी, ये सब उनको देखने को मिली। इसके अलावा आप देखिए 3 नेस्टेड कॉफिन यानी 3 लेयर वाला 3 परत वाला कॉफिन था। कार्टर started investigating his 3 nested coffins. Opening the first, he found a shroud adorned with garland of willow and olive leaves and celery, lotus and cornflowers. And the mummy of the regions had become hard. They had fixed Tut in the solid gold coffin. तो 3 लेयर वाले कॉफिन को हटा करके किंग टट की मम्मी को देखने की कोशिश की। तो पहली परत हटाई तो उसमें बिलो के ओलाइव के लीव्स और सेलरी, लोटस और कॉर्न फ्लावर्स देखने को मिले। इससे पता चलता है कि अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में इनको दफनाया गया होगा। यहाँ पे आपको ये कॉफिन देखने को, ये पूरा कॉफिन है और ये उनका बेड है किंग टट का। कार्टर ने सोचा कि शायद तेज़ धूप में रेजिन पिघल जाए और बॉडी को निकालना संभव हो, तो तेज़ धूप में रखा, लेकिन बॉडी बिल्कुल भी नहीं मूव हुई। यहाँ पर आपको किंग टट की बॉडी जो कि टॉम से और कॉफिन से बाहर निकाली गई है वो देखने को मिल रही है। इसमें जो वस्तुएं मिली उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है और सीटी स्कैन किया गया
तो 3 डायमेंशनल वर्चुअल